सर आपने ठेकेदारों का शुक्रिया अदा कर दिया, तख्ती लगा दी। जो इंसानी हकूक़ के कारकुन है उनका शुक्रिया कहीं भी अदा नहीं किया आपने यहाँ। ऐसा भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के उस मकबरे के साथ खड़ा हूँ जो काजी फायद ईसा ने बड़ी चाहत और लगन के साथ तामीर करवाया है। लेकिन आज जिस तरह सहाफ़ियों ने उनसे सख्त सवालात किए हैं, मैंने एक्सक्लूसिव कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, कुछ आप और चैनल्स पे देख चुके होंगे। वो इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि किस तरह काजी साहब बिल आखिर आज जो है वो तजलील के अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुखसत हुए हैं। जो उनसे सवालात किए गए वो तो उन्होंने जवाबात नहीं दिए, लेकिन वो कैसे कंफ्यूज लग रहे थे। ये मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो दरवाज़ा है जहाँ से तमाम जजेस जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ अंदर, उसके बाद वो वहाँ आए। आगे जो है वो यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं और इन टेंट्स के अंदर जो है जो आपको नज़र आएंगे यहाँ से, यहाँ बैठ के उन्होंने थोड़ा सा इस जो मॉन्यूमेंट है बुनियादी इंसानी हकूक़ का, इसको नाम तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की। और जो गुफ्तगू के अंदर वहाँ वो स्टेज पे जितना कंफ्यूज नज़र आ रहे थे, जितना परेशान नज़र आ रहे थे, वो वीडियोस भी मैं आगे आपके सामने रखूँगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी हैरत हुई इस मकबरे पे, वो एक तरफ है, लेकिन एक और बड़ी जो खबर आपको देनी है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। दो इंतहाई आम अच्छी आज खबरें हैं, खुशखबरी हैं बल्कि। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की बड़ी जमात के तौर पर वजूद में आई है। तमाम जो MNAs हैं उनके नोटिफिकेशन कर दिए गए हैं। अगरचे दो ऐसे MNAs थे, एक चौधरी अलियास गुजरात से जिनको ज़बरदस्ती काफ लीग का डिक्लेयर किया था इलेक्शन कमीशन ने, और एक आदल बाज़ाई जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो डटे रहे हैं, तो वो जो है उनको ज़बरदस्ती नून लीग में शामिल किया। फिर रेफरेंस भेजा गया। मियाँ नवाज शरीफ आज काजी फायद ईसा जो है उसके आज सुप्रीम कोर्ट छोड़ने से पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। वो रायविंड से दुबई और दुबई से फिर वो जो है वो लंदन पहुंचेंगे, लंदन से फिर अमेरिका, और फिर बाऊजी पता नहीं दुनिया में अब कहाँ कहाँ जाएंगे, हालात को देखेंगे, वाकयात को देखेंगे और फिर सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप देखिए, जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बन गए थे तो उन्होंने इंतजार किया, यानी कैसे वक्त बदलता है। यानी अभी तो उनकी हुकूमत है, लेकिन ये हुकूमत चूंकि जानी है बिल आखिर, तो वो आज काजी फायद ईसा के आने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की हैसियत से जब वो आए, उन्होंने सारी ग्राउंड सेट कर ली, उनको तसल्ली हुई, तो बाऊजी फिर पाकिस्तान के अंदर तशरीफ लाए थे। अब काजी साहब का आज आखिरी दिन है, तो अब बाऊजी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर एक मरतबा जा चुके हैं। अच्छा, अब जो है वो दूसरी जो बड़ी खबर है, चूंकि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। इस पर काफ़ी सारी चेमगोइयाँ थी, खदशात थे कि मुमकिन है जो है वो मखसूस नशिस्तें नून लीग को दे दी जाएँ, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। और फिर एक और ख़बर यह है कि अलीमा खान और अज़मा खान, ये दोनों जो हमशीरगान हैं इमरान खान साहब की, वो आज उनकी रोबकार जारी हो गई है, तो उनको जेल से अभी जो है वो जब तक वीडियो पब्लिक होगी तो वो रिहा हो चुकी होंगी। कल बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत ये तासर दे रही है कि ये कोई डील का नतीजा है, हालांकि ऐसा नहीं है। उनको अंदाजा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम पास कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो शायद कैमरा जो है उसके फ्रंट से मैं आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन जो इबारत है अब देखिए, इस पे जो लिखा हुआ था और जो सहाफ़ी सवाल कर रहे थे, इसका जवाब मोहतरम काजी साहब के पास जो है वो नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मालूमात तक रसाई का हक, अवामी मकामात तक बिला तफरीक रसाई, मुनसफाना समात। अब ये लिखाई वो कहते हैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उन्होंने करवाई हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त मेरे सामने है कि मुअस्सर बे माजी सज़ा की ममानियत, दोहरी सज़ा की ममानियत,
गुलामी की ममानियत, ये भी इस मकबरे पे लिखा हुआ है। और लेकिन जो बड़ी आम तहरीर है इस मकबरे की, वो मैंने आपके सामने रखनी है। जो यहाँ पे इस जगह पे जो लिखी हुई है, वो तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इकरार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत। अब ये आप देखें, पीटीआई के लोगों से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाएगी और काजी साहब बिल्कुल खामोशी के साथ सुम बुकम बने रहे। लेकिन अब ये इकरार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत, मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक की ममानियत, लेकिन वो भी सारा सिलसिला चल रहा होता है। और इसी तरह गुलामी की ममानियत, गैर कानूनी हिरासत की ममानियत। अब देखें जो कुछ इस मकबरे के ऊपर लिखा हुआ है, जो इंसाफ का मकबरा है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, वो उससे मुतजाद काजी साहब ने किया है। और अब यहाँ पे जो मेरे पीछे तहरीर है ज़रा उल्टी होगी, चूँकि फ्रंट कैमरा मेरी तरफ है। वकील करने का हक, तालीम का हक, मलकियत का हक, अंजमन साजी का हक, इज्तमा का हक। जबकि आप देख रहे हैं तंजीम साजी का भी हक है, वही अंजमन साजी, वो दूसरे वाले नहीं, वो आप पता नहीं तलाल वाले, वो नहीं। ये उन्होंने कहा कि इजाज़त है। तो अब ये आप देखिए कि इज्तमा की आज़ादी यहाँ पे सलब हुई। यानी इतनी मुतज़ाद चीज़ें हैं कि आप यहाँ दीवारों के ऊपर जो कुछ लिख रहे हैं, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि उनके अल्फाज जो है वो उनके अंदर बड़ा तज़ाद है। और वो समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं उनकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी, कन्फ्यूज़ थे। फिर जो है वो मतीउल्लाह जान, असद तूर, सिद्दीक जान और मुख्तलिफ लोगों ने आज यहाँ सवालात भी किए। और उन्होंने कहा, कोई एक सवाल हुआ कि क्या आपको किसी फैसले पर शर्मिंदगी है? फिर काजी साहब जो है वो बच्चों की तरह आज बिहेव कर रहे थे, चूंकि इख्तियार हमेशा नहीं रहता, इख्तियारात हमेशा नहीं रहते। आज ये देखकर मुझे लाइव यहाँ पे एहसास हुआ है कि कोई बंदा जब गलत हरकत करता है तो बिल आखिर उसका एहतसाब होता है और एक दिन वो रुसवा होता है। आज बुनियादी तौर पर काजी साहब के यहाँ से जाने का टाइम नहीं था, बल्कि ये बड़ा एक इबरत का मकाम था। वो फेस नहीं कर पा रहे थे मीडिया से। वो जैसे बंदा एक कार्रवाई पूरी कर रहा होता है, उसके अल्फाज वो हंसी ऐसे कर रहे थे कि जो अंदर से बंदा रो रहा हो और ऊपर से हंस रहा हो। लेकिन बहरहाल फिर उन्होंने कहा, जी आपने चाय नहीं पीनी, चूंकि मीडिया के दोस्तों ने घेर लिया, तो वो कोई उनका चारा नहीं लग रहा था। तो फिर वो यहाँ से निकले, ये जो पीछे टेंट है, फिर यहाँ ऊपर पहुंचे, ये कमरा है जहाँ से वो जजेस निकलते हैं या इंटर होते हैं। तो फिर यहाँ से उन्होंने आखिर जब लोग अंदर, सहाफ़ी फिर भी घुसने लगे, तो उन्होंने कहा इनको जो सिक्योरिटी वाले को कहा बाहर करें ताकि मेरा जो है वो सर छूटे इनसे। तो सवाल ये भी किया गया कि क्या असद तूर ने यहाँ पे सवाल किया कि 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनका जो खत है वो भी यहाँ पे यहीं पे है मकबरे के अंदर। तो ये मकबरा दरअसल इंसाफ के जनाजे का मकबरा है। ये मकबरा दरअसल इंसानी हकूक की पामाली जो पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जो है वो काजी साहब के दौर के अंदर हुई, ये वो मकबरा है। आज इसकी बगैर दरो दीवार जो है वो तामीर हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इंसाफ का जो मकबरा और इंसाफ का जो जनाजा आज काजी साहब पढ़ के गए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी वैसे जगह भी हैं जो आपको लगेंगी कि शायद ये कब्रें हैं। अब ये पता नहीं इसका क्या मकसद है, लेकिन ये आपको कब्रें लगेंगी। तो आज कई लोग जो है जब ऊपर चढ़े हैं तो उनको महसूस हो रहा है कि कहीं कब्र की बेहुरमती ना हो जाए। तो इसी तरह अब किस किस जज की किस मकबरे के साथ निस्बत है, ये सारी चीज़ें आएंगी। बहरहाल आज काजी साहब यहाँ से अलविदा नहीं हुए, बल्कि निशान इबरत बने। आज जिन लोगों ने देखा, हमारे जो दोस्त हैं वो बड़े परेशान थे कि यार आखिर जितना भी इख्तियार हो, इसी तरह एक दिन दुनिया से भी सब ने चले जाना है, तो जितना भी इख्तियार हो, आज बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे और वो जान छुड़ाना चाहते थे, सवालात के जवाब नहीं दिए। और फिर जो वीडियो लगाई है ना उस्मान गुजर ने, चौधरी उस्मान ने, तो वो आपने देख ली होगी। तो ये तो फिर पूरा उसके अंदर से निकालते हैं। बहरहाल काजी साहब अलविदा। अब आपका जो जिक्र है वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके साथ नहीं होना चाहिए था। बिछड़े तो शायद
कभी ख्वाबों में ख्वाबों में। ताजमहल की मोहब्बत का अक्कासी। कोई डैम बना रहा है, कोई जाले बना रहे हैं सर, इंसाफ तो लोगों को नहीं मिल रहा। आपको इधर से ना चले ना आप लोग, आप क्यों खराब कर रहे हैं? ये कौम की अमानत है 12 करोड़ भाई, आपकी आप हटिए इधर से, ये कौम की अमानत है। सर, ये 12 करोड़ की अमानत थी सर कौम की, जो इस पे लगा दिए दीवारों पे। आप साइड पे हो जाइएगा, साइड पे। ये जी वो इंसाफ का मकबरा है जो काजी साहब ने बनाया है और अभी उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। Yeah, liberty is liberty is appropriate, and it says a lot today. I'm finally free. जरा बताएं। ये सब आप जरा उस तरफ से आ जाएंगे तो थोड़ा कैमरे के सामने आ जाएंगे, उस साइड से। जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो दौराना दिया जा रहा है उसके अंदर शरीक हो रहे हैं और वकला भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। और ये इस तरफ वो इंसाफ का मकबरा है जो काजी साहब बड़े ज़ौक़ और शौक़ से जिन्होंने बनाया और अब उसका इफ्तिताह भी शायद वो करेंगे। थोड़ा सा कटे हो जाए। ये सर, ये भाई साहब, किसी फैसले पर अफसोस है? दोनों इकट्ठे हो जाए ना सबको। इंसानी हकूक़ की सारे रास्ते बंद आप लोग तशरीफ रखें, चाय पीजिए। बैरूनी के दरवाजे खोले तो जवाब देंगे सर। और लोड शेप के फैसले बोलते इधर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, आप जाए ना ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रेस नहीं ना करते, प्रेस रिलीज भी तो बोलते रहे। नहीं वो करेंगे रजिस्ट्रार साहब हमारे पहले बोलते सर। हम जब पैसा नहीं बोला चले, अगर आप लोग को चाय नहीं पीना है तो फिर हम चलते हैं। साथ बिल्कुल आए। आज आखिरी दिन है। कैसा जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कैसा बड़ी मुल्की सियासी जमात से बल्ला छीनने के फैसले पर मुतमिन है आप? सरदार साहब, ये देखा इसमें कितने पीस हैं? इसमें कितने टुकड़े? ये सबसे ज़्यादा जी जी काजी फाइज साहब ने इंसाफ के मकबरे का मुतमईन है सर, बोलते सर मुतमईन है।